जिनका नाम अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। तो आज हम एल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल में 7 भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। एल नाम वाले, इनमें ज़्यादातर किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता और यही कारण है कि ये छोटी छोटी खुशी से भी खुश हो जाते हैं। स्वभाव से थोड़ा क्रोधी अवश्य होते हैं, लेकिन अपने क्रोध को नियंत्रण करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ईमानदारी और वफादारी इनकी खासियत होती है। इनके अंदर दूसरों के लिए सहयोग और समर्पण की भावना होती है, इसलिए लोग किसी भी परेशान व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। ये अपने आप में कई गुणों को छुपा कर रखने वाले होते हैं। बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना ये दृढ़ संकल्प के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से करने वाले होते हैं। प्रेम के मामले में बहुत आदर्शवादी होते हैं। दिल से रिश्ता बनाना इनको अच्छा लगता है और दिल से ही निभाना पसंद करते हैं और साथ ही अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करने वाले लोग होते हैं। चलिए मित्रों 7 भविष्यवाणी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी आपके लिए ये है कि आपके धन और आय को लेकर बात करें तो आपके आय भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 29 मार्च 2025 तक आय भाव में ही कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आप मान लें लगभग मार्च का पूरा महीना वो यहीं पर रहेंगे। तो आय भाव के स्वामी का गोचर ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी आय नियमित स्रोतों से होती रहेगी। जो भी आप किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं उससे लाभ मिलता रहेगा। और 29 मार्च 2025 के बाद का जो समय होगा वहां पर 29 मार्च 2025 से लेकर और मई मध्य तक का समय खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। 15 मई के बाद गुरुदेव की आय भाव पर दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम की उम्मीद कर लेनी चाहिए 15 मई के बाद, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलना ही होगा। दूसरी भविष्यवाणी की बात करें जो कि आपके व्यापार कारोबार को लेकर है। व्यापार कारोबार और नौकरी में मार्च तक का समय आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। उसके बाद कोई भी विस्तार सोच समझ कर करें, वरना हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर अप्रैल से लेकर और मध्य मई तक का जो समय होगा उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर ज़्यादा चलना होगा और उसके बाद का समय मिला जुला रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, मार्च तक का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है 2025 में। तीसरी भविष्यवाणी की बात करें शिक्षा के लिए, सामान्य तौर पर मार्च तक के समय में अधिक मेहनत करनी होगी। उसके बाद भी सामान्य परिणाम ही आपको मिल पाएंगे। सामान्य तौर पर देखें तो शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए मार्च के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मार्च के बाद का समय अच्छा है। जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें भी अप्रैल के बाद सफलता मिल सकती है। चौथी भविष्यवाणी की बात करें प्रेम संबंध के मामले में, नए प्रेम संबंध बनने की संभावना वर्ष 2025 में बनी रहेगी। अगर किसी से कोई मित्रवत संबंध है या फिर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो प्रपोज करने का जो समय रहेगा वो 30 मार्च से 15 मई तक का समय अच्छा समय रहेगा वर्ष 2025 में। और 29 मार्च तक प्रेम संबंध में ईमानदारी बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। हालांकि प्रेम संबंध में सदैव ईमानदारी रखनी ही चाहिए आपको, लेकिन 29 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो आपके साथी को ये बात पता चल सकती है। आपका साथी वर्ष 2025 में आपकी परीक्षा ले सकता है। एक से ज़्यादा जगह संबंध होने पर आपके रिश्ते में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और 18 मई से लेकर साल के अंत तक तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर गलतफहमियां और शंकाएं ज़्यादा हो सकती हैं। हालांकि सितंबर से लेकर नवंबर तक का समय आपको सामान्य परिणाम देगा और दिसंबर के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंध के मामले में। फिर भी आपको वर्ष 2025 में तालमेल बनाकर चलना ही होगा। पांचवी भविष्यवाणी की बात करें तो वैवाहिक जीवन में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ अप एंड डाउन इस वर्ष देखने को मिलेंगे। वर्ष 2025 के शुरू में 5 महीने जो होंगे यानी मई तक का जो समय होगा आपके साथी के साथ आप समय भी बिताएंगे, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन तनाव की स्थिति फिर भी बन सकती है क्योंकि छोटी छोटी बातों पर, व्यर्थ की बातों पर बहस हो सकती है और आपस में वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। मई के बाद का समय रिश्ते के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन गलतफहमी और शंकाएं
आपस में बड़ी ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। अपने साथी की बातों को भी समझें और वैवाहिक संबंध में भी तालमेल बनाकर रखें वर्ष 2025 में। छठी भविष्यवाणी आपके पारिवारिक जीवन को लेकर है। पारिवारिक जीवन, साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। 15 मई तक का समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, वहां पर तालमेल भी अच्छा रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे। लेकिन 18 मई के बाद आपको अपने संतान के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। घर के बड़ों के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखकर चलें और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रखने आवश्यक होंगे। 7वीं और अंतिम भविष्यवाणी की बात करें, ये स्वास्थ्य के मामले में है। स्वास्थ्य के लिए मिला जुला साल रहेगा। पाचन से संबंधित यानी पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं वर्ष 2025 में, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां बनी रह सकती हैं। अगर पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होती है आपको वर्ष 2025 में, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। पौष्टिक भोजन लें, थोड़ा फिटनेस पर ध्यान रखें, योग प्राणायाम करें और अगर पेट से संबंधित कभी भी कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं बरतें। किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक होता है। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।